नमस्कार। एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू की घोषणा कर दी गई है और इसी में आपका अभी हाल ही में 17 जून से बॉटनी सब्जेक्ट का इंटरव्यू स्टार्ट होना है। तो बॉटनी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, इसके लिए हमारे समीक्षा इंस्टीट्यूट में आज एक विशेष फैकल्टी बॉटनी डिपार्टमेंट से, साइंस कॉलेज से डॉक्टर अर्चना यादव जी आई हुई हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी सब्जेक्ट की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट क्या इनकी तैयारी करें, किस तरीके से तैयारी करें और उनको इनकी किस तरीके से अपने आप को अपडेटेड तैयारी के साथ में ले जाना है। इसके लिए मैं मैम से चर्चा करना चाहूँगा। मैं बताइए स्टूडेंट को। नमस्कार सर, जहाँ तक मैं सिलेबस देख पा रही हूँ काफी ब्रॉड सिलेबस है इसका और इसकी तैयारी के लिए आपको कंसोलिडेटेड एक विजन बनाना पड़ेगा कि इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स को तैयार करना है। जैसे फर्स्ट यूनिट में है बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लोअर प्लांट्स। इसमें आपको जितने भी लोअर प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, माइक्रोलॉजी में है, फंजाई, एल्गी, इन सब के बारे में बेसिकली बेसिक नॉलेज तो आपको रखना ही है कि किसमें क्या पिगमेंटेशन है, क्या न्यूट्रिशन डिमांड है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, स्पेशली उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। सेकेंड यूनिट है बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स। इसमें आपको ब्रायोफाइट के बारे में उनकी क्या क्या स्पेशलिटी है, जो अलग अलग ब्रायोफाइट की उनकी क्या स्पेशलिटी है, इसमें क्या क्वालिटी है, उन सब के बारे में पढ़ना है। टेरिडोफाइट में स्टीलर सिस्टम, हेटेरोस्पर्म, इनसे काफी क्वेश्चंस आते हैं। जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के अलग ग्रुप्स दिए हुए हैं, उसमें क्या डिफरेंशिएशन है, मतलब उनको कैसे कैटेगराइज किया गया है अलग अलग ग्रुप्स में, उनकी क्या क्या डिफरेंस है उसको पढ़ना है। टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म में आपको पढ़ना है स्पेशली जो कि मॉर्फोलॉजी है, मतलब पॉलिनेशन है, उसका हेरिटेज स्ट्रक्चर है, फिलोटैक्सी है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस प्लांट में किस तरह से पाया जाता है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। प्लांट फैमिलीज की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट फैमिली है जैसे सॉलिडेसी, एस्क्लेपिडिएसी, एकेंथेसी, एपोसाइनेसी, इनके बारे में आपको पढ़ना है विस्तारपूर्वक और इनके अंदर जो अलग कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है उनको ध्यान में जरूर रखना है। इसके बाद हम बायोलॉजी की बात करें, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो प्लांट की ओरिजिन कैसे हुई, उनका अलग अलग स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके लिए कौन कौन सी थ्योरीज दी गई, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, इन सबको अच्छे से आपको पढ़ना है। इसके बाद सेल बायोलॉजी, इथेनोबॉटनी। इथेनोबॉटनी में कौन कौन से प्लांट स्पेशली करंट रेलेवेंस में जो डिजीज फैल रही है, जैसे कि बीपी है, शुगर है, हार्ट अटैक है, जो बीमारियां जनरली पाई जाती है, जिसका कॉमन जो डिसीज है उनमें कौन कौन से प्लांट यूज हो रहे हैं और करंट में उनमें क्या क्या रिसर्च चल रही है, इसको ध्यान में रखना है। सेल बायोलॉजी ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है एक बायोलॉजी का। सेल की स्ट्रक्चर, उसकी साइकिल, जीन्स का क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है उसमें, जेनेटिक क्रॉप्स क्या है, उनका मॉडिफिकेशन, इन सब के बारे में पढ़ना है। जेनेटिक्स की अगर बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्लांट ब्रीडिंग, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरेसेंस, क्रोमेटोग्राफी, किस फाइटोकेमिकल एनालिसिस में कौन सी टेक्निक यूज हो रही है और उसका क्या प्रिंसिपल है, मतलब किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसको स्पेशली ध्यान में रखना है। इन विट्रो, इन विवो टेक्नोलॉजीज क्या है, कौन सी यूज हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजिकल फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टेक्नोलॉजी, आईपीआर, इन सब के बारे में आपको करंट में जो काम चल रहा है उसको देखते हुए उसको आपको पढ़ना है। मैम ने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक सिलसिलेवार तरीके से आपका जो रिटन का 10 यूनिट का सिलेबस है उसमें से आपको इंप्रूव में कौन कौन से ये टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं ये सारा डिटेल में मैंने बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टिप्स जो है आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे और यूजफुल होंगे और इस टिप्स को ध्यान में रख करके आप यदि अपने सब्जेक्ट को तैयार करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।